लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसने काफ़ी अच्छे ग्रेड्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे डफने नाम के एक वॉर मशीन की कुकिंग टीम में असाइन कर दिया गया था। आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जैसे एक मेजर को कुकिंग टीम में क्यों असाइन किया गया है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी ग्रोथ पर फोकस करने लगता है। अब आगे आइंस्टाइन अभी के लिए डेविल डेजर्ट में था। वो यहाँ पर फिनिक्स बर्ड की तलाश में आया था। अब उसके पास वो पावर थी जिसके साथ वो फिनिक्स बर्ड को मार सकता था। इस वजह से अभी के लिए वो उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बावजूद अभी तक उसे वो फिनिक्स बर्ड नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। देखो देखो, वहाँ पर कोई तो है। अब हम बच गए, अब हम बच गए। आइंस्टाइन जब उस डायरेक्शन में देखता है तो वहाँ पर 4 लोग थे। आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता है, इन चारों ने यहाँ पर आने की हिम्मत की है, मतलब ये लोग ज़रूर पावरफुल होंगे। तभी एक बंदा भागते हुए इसके पास आता है एंड कहता है, भाई क्या तुम्हारे पास पानी है? हमें बहुत प्यास लगी है। इस पर आइंस्टाइन उसे एक वाटर बैग दे देता है। वो पहले ही अपने साथ काफ़ी सारा पानी लेकर आया था, इस वजह से उसे पानी खत्म होने की चिंता नहीं थी। आइंस्टाइन से पानी लेकर जिया चैंग वो पानी पीने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त शाओलिंग आ जाता है एंड कहता है, हमें ऐसे ये पानी नहीं पीना चाहिए। एंड ये कहकर वो पानी को चेक करने लगता है कि कहीं उसमें किसी तरह का जहर तो नहीं है। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि ये पानी पीना सेफ है, तो वो जिया चैंग को वाटर बैग पकड़ा देता है। इधर शाओलिंग आइंस्टाइन से पूछता है, भाई क्या तुम्हें पता है हम इस डेविल डेजर्ट से बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखो, अगर तुम हमारी मदद इस डेविल डेजर्ट से बाहर निकलने में करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें एक स्केयर्ड रैंक की 20 सोल दे सकता हूँ। ये सुनकर आइंस्टाइन कहता है, तुम लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, 3 से 4 दिनों में तुम लोग डेविल डेजर्ट से बाहर निकल जाओगे। ये कहकर आइंस्टाइन एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है। उसने उन्हें रास्ता तो बता दिया था, लेकिन वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था। ये देखकर शाओलिंग थोड़ा शॉक हो गया था। उसे नहीं लगा था कि कोई भी एक स्केयर्ड रैंक की 20 सोल का ऑफर रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन आइंस्टाइन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद वो थोड़ा सोचते हुए कहता है, भाई आइंस्टाइन, क्या तुमने डेमीगॉड जिया के बारे में सुना है? इस पर आइंस्टाइन सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है उसने ये नाम सुना था। डेमीगॉड जिया एक बहुत ही पावरफुल इंसान थे एंड उनके पास एक बहुत ही कमाल की मार्शल आर्ट टेक्निक थी जिसे आयरन फिस्ट कहा जाता था। आइंस्टाइन कहता है, हाँ मैं उनके बारे में जानता हूँ। ये सुनकर शाओलिंग कहता है, जिया चैंग उनका पोता है। अगर तुम हमारी मदद इस डेविल डेजर्ट से बाहर निकलने में करते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेंगे। इतना अच्छा ऑफर मिलने के बाद भी आइंस्टाइन कहता है, मुझे अभी के लिए यहाँ पर कुछ काम है, तुम लोग उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। अगले कुछ ही दिनों में तुम लोग डेविल डेजर्ट से बाहर निकल जाओगे। आइंस्टाइन को पहले अगर ये ऑफ़र मिलता तो इस ऑफ़र को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन जब से उसे स्केलेटन के पास से वो मार्शल आर्ट टेक्निक मिली थी, तब से ही आइंस्टाइन ने उसे स्टडी करना शुरू कर दिया था। एंड कुछ दिनों में वो इतना समझ गया था कि अगर वो इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लेता है तो वैक्यूम को ब्रेक कर कर बिना किसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद के भी किसी दूसरे डेमन वर्ल्ड में या रेल्म में जा सकता है। एंड अभी के लिए आइंस्टाइन उसी को सीखने के लिए अपना पूरा टाइम लगा रहा था। इस वजह से उसे अभी के लिए किसी भी डेमी गॉड का स्टूडेंट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आइंस्टाइन को ऑफर रिजेक्ट करता देख वो लोग दोबारा से शॉक में चले गए थे। आइंस्टाइन उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों को यहाँ कहीं स्नो माउंटेन दिखा है? मुझे वहाँ पर थोड़ा काम है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। वो काम कंप्लीट करने के बाद मैं तुम लोगों को खुद इस डेविल डेजर्ट से बाहर लेकर जाऊंगा। इस पर उनमें से एक लड़की पूछती है, क्या तुम उस माउंटेन की बात कर रहे हो जिसके सिर्फ टॉप पर बहुत सारी स्नो है? इस पर आइंस्टाइन अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है, हाँ हमें पता है। एंड ये कहकर वो लोग आइंस्टाइन को उस डायरेक्शन में ले जाने लगते हैं जहाँ पर वो स्नो माउंटेन था। लेकिन वहाँ पहुँचकर जब आइंस्टाइन उस माउंटेन को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये स्नो माउंटेन
वो स्नो माउंटेन नहीं है जिसे हानशेन ढूंढ रहा था। तभी वो लोग कहते हैं स्नो माउंटेन पर बहुत सारे ब्लड डीमन बीस्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। वो लोग बीच में से कटने के बाद भी नहीं मरते हैं। उनके साथ उनका स्केटबर्ड रैंक का किंग भी है। ऐसे में अगर तुम उसका शिकार करने जा रहे हो तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। ये सुनकर हानशेन सोच में पड़ जाता है। उसे अभी के लिए कुछ स्केटबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स की ज़रूरत थी। पहले तो वो यहाँ से जाने वाला था, लेकिन अब ब्लड डीमन किंग के बारे में पता चलने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो उसका शिकार करेगा एंड वो माउंटेन पर चढ़ने लगता है। ये देखकर वो सभी उसे समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कर कर वो अपनी एंड उन सभी की जान खतरे में डाल रहा है। तो इस पर हानशेन कहता है, अगर ऐसी बात है तो अभी के लिए तुम लोग यहाँ से जाओ। ब्लड डेमन किंग का शिकार करने के बाद मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूँगा। ये कहकर हानशेन उन्हें कुछ वाटर बैग्स दे देता है, जिसके बाद उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। वो जल्दी से अपने पास से अपना स्केटबर्ड रैंक का बो एंड एरो निकालता है। वहाँ पर अभी के लिए कई सारे ब्लड डीमन बीस्ट आ गए थे, लेकिन वो किसी भी तरह हानशेन के लिए खतरा नहीं थे। तभी वहाँ पर उनका किंग आ जाता है जो बहुत ही बड़ा था। हानशेन जल्दी से उस पर अपना एरो शूट करता है, लेकिन हानशेन के एरो से उस पर एक खरोंच तक नहीं आती है। ये देखकर हानशेन तुरंत समझ जाता है कि ब्लड डेमन किंग कोई स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट नहीं बल्कि सुपर बीस्ट है। अब वो इसे मारने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। हानशेन जल्दी से गोल्डन सैंडवर्म को बाहर निकालता है। बाहर आते ही गोल्डन सैंडवर्म सीधा जाकर ब्लड डीमन बीस्ट किंग से फाइट करने लगता है, पर उनकी फाइट थोड़ी लंबी खिंच जाती है। ये देखकर हानशेन जल्दी से वॉर एंजल को बाहर निकालता है एंड वॉर एंजल सीधा जाकर उस बीस्ट किंग पर एक हमला करती है एंड उसके एक ही हमले में वो बीस्ट किंग बीच में से आधा कट जाता है। अभी के लिए वॉर एंजल से काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इसलिए अपनी कटी हुई बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो जल्दी से गुफा के अंदर भागने लगता है। हानशेन भी उसका पीछा करने लगता है। वो किसी भी तरह आज इस बीस्ट किंग को मारना चाहता था। इधर जियाचैंग एंड उनका ग्रुप जल्दी से वहाँ पर आता है। उन लोगों को हानशेन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर आए थे। लेकिन वहाँ पहुँचकर जब वो लोग देखते हैं कि हानशेन ने ब्लड डीमन बीस्ट किंग को बीच में से आधा काट दिया है, तो इससे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो लोग समझ गए थे कि हानशेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। काफ़ी देर तक गुफा में आगे बढ़ने के बाद हानशेन अभी के लिए एक जगह पर पहुंच गया था। वो आसपास देखता है तो उसे वहां पर एक एलॉय बॉक्स दिखाई पड़ता है। हानशेन वहां पर एक एलॉय बॉक्स देखकर शॉक हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजती है। वो जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुलाता है एंड उसे वो एलॉय बॉक्स खोलने के लिए कहता है। वॉर एंजल जाकर उस एलॉय बॉक्स को खोलती है। हानशेन जब उसके अंदर का सामान देखता है तो उसकी आंखें शॉक से खुल जाती हैं। अभी के लिए उस बॉक्स के अंदर कुछ जीन सॉल्यूशंस थे। किसी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले यूज़र हमेशा एक जीन सॉल्यूशन कंज्यूम करता था, लेकिन आखिर वो जीन सॉल्यूशन जो सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे, वो यहाँ डेमन वर्ल्ड में क्या कर रहे थे। हानशेन इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। वो जल्दी से छिपकर देखने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद अचानक से उस गुफा में एक लड़की आती है जो अभी के लिए एक राइनो पर बैठी हुई थी एंड उसके साथ ही वो ब्लड डीमन बीस्ट किंग था। उस लड़की को उस राइनो पर सवार होता देख एंड ब्लड डीमन बीस्ट किंग को कंट्रोल करता देख हानशेन अभी के लिए शॉक में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रही है एंड वो आखिर किस तरह इन दोनों सुपर बीस्ट को कंट्रोल कर पा रही है। जब उस लड़की को वहाँ पर कोई नहीं दिखता है तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। हानशेन उसका पीछा करने लगता है एंड गुफा में आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर बाद वो एक जगह पर आकर रुक जाता है एंड छिपकर उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की अभी के लिए खाना बना रही थी। उस खाने से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खाना बनाने के बाद वो लड़की उसे खाना शुरू कर देती है। हानशेन नोटिस करता है कि उस लड़की के सर पर अभी के लिए एक पर्पल सींग है। उस पर्पल सींग को वहाँ पर देखकर हानशेन शॉक में चला गया था। वो अच्छी तरह से जानता था कि इसका मतलब क्या होता है। शुराज देखने में ह्यूमन जैसे लगते थे, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड थे। उनकी अलग अलग रैंक थी एंड पर्पल सींग वाला शुरा एक रॉयल शुरा होता था।
जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती थी। उसकी फिटनेस 100 के आसपास की होती थी। एंड अभी के लिए हाइंशन यहाँ पर एक रॉयल शुरा लड़की को देख रहा था। इस वजह से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था कि शुराज कभी भी डेमन वर्ल्ड में एंट्री ही नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते थे तो डेमन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद वो तुरंत मर जाया करते थे। तो आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही थी एंड यहाँ पर सरवाइव करने में कैसे कामयाब हुई थी? क्या इसका मतलब ये था कि शुराज डेमन वर्ल्ड में आने में कामयाब हो चुके हैं? अगर हाँ, तो ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही खतरनाक बात थी, क्योंकि अब इस वजह से पूरी ह्यूमन रेस खतरे में आ सकती थी। हाइंशन अब इस बारे में सोच ही रहा था, तभी वो देखता है कि अचानक से उस लड़की ने अपना सिर ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया है। वो ज़ोर ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर मारे जा रही थी। अब उसके सर से खून तक आने लगा था। हाइंशन मन ही मन कहता है, क्या ये लड़की पागल हो चुकी है? अभी वो ये सोच ही रहा था, तभी वो देखता है ब्लड डीमन बीस्ट किंग अचानक से उस लड़की के पास आता है एंड उसे खाने की कोशिश करने लगता है। हाइंशन उसे ऐसा करता देख ही रहा था, तभी वो देखता है कि उस लड़की के सर पर अब कोई सींग नहीं है। ये देखकर वो शॉक में चला गया था। कोई शुरा कभी भी अपना सींग वापस नहीं ले सकता था। वो सींग उनकी बॉडी पर जन्म से होता था एंड मरने तक रहता था। तो क्या इसका मतलब ये था कि हाइंशन को अभी थोड़ी देर पहले कोई भ्रम हुआ था? इसी बारे में सोचते हुए हाइंशन डिसाइड करता है कि वो जाकर उस लड़की को बचाएगा। वो जल्दी से अपने गोल्डन सैंडवॉर्म को राइनो पर अटैक करने के लिए कहता है एंड अपने होली एंजल के साथ जाकर उस ब्लड डीमन बीस्ट किंग से फाइट करने लगता है। होली एंजल अगले कुछ ही हमलों में ब्लड डीमन बीस्ट किंग को अधमरा कर देती है, जिसके बाद हाइंशन बहुत ही इजीली उसे मार देता है। उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट ब्लड डीमन बीस्ट किंग मारा गया। आपको इसके बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। इसका मीट खाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, आप इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कर 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। हाइंशन इस नोटिफिकेशन के बाद सीधा जाकर उस लड़की को ज़मीन पर लेटा देता है एंड उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़रें अचानक से उस लड़की के सामान पर पड़ती हैं। वहाँ पर अभी के लिए 4-5 बॉल्स रखी हुई थीं और हाइंशन उन बॉल्स को अच्छी तरह से पहचानता था कि सुपर बीस्ट के लाइफ जीन एसेंस थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की के पास इतने सारे लाइफ जीन एसेंस क्या कर रहे हैं एंड अगर इसके पास इतने सारे लाइफ जीन एसेंस हैं तो इसने उन्हें कंज्यूम क्यों नहीं किया है। उसके दिमाग में खुराफात आने लगती है। वो उन लाइफ जीन एसेंस को उठाता है एंड उन्हें लेकर वहाँ से जाने का सोचने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की होश में आ जाती है एंड हाइंशन को गुस्से से घूरने लगती है। ये देखकर हाइंशन सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, वो ब्लड डीमन बीस्ट किंग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने तो बस तुम्हारी जान बचाई है एंड ये लाइफ जीन एसेंस मुझे नहीं चाहिए, इन्हें तुम रख लो। ये इधर उधर फैले हुए थे, इसी वजह से मैं इन्हें उठाकर रख रहा था। उसने अभी इतना कहा ही था, तभी उसका गोल्डन सैंडवॉर्म वो जेड राइनो को मार देता है। उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन हाइंशन के पास वो नोटिफिकेशन देखने का टाइम नहीं था। अब उसे अपनी जान की चिंता होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए हाइंशन के पेट ने उस राइनो को मार दिया था जो शायद इस लड़की का पेट था। ऐसे में लड़की गुस्से में आकर हाइंशन से इस चीज़ का बदला ले सकती थी एंड अगर एक बार ये लड़की गुस्से में आ जाती तो हाइंशन को पूरा भरोसा था कि गोल्डन सैंडवॉर्म एंड वॉर एंजल के होने के बावजूद वो अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाएगा। वो इसी बारे में सोच रहा था, तभी वो देखता है कि वो लड़की हाइंशन से कुछ कहे बिना अचानक से गोल्डन सैंडवॉर्म की तरफ बढ़ती है एंड इससे पहले कि हाइंशन गोल्डन सैंडवॉर्म को वापस ले पाता, वो लड़की गोल्डन सैंडवॉर्म को एक जोरदार पंच मारती है। उसका पंच बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से गोल्डन सैंडवॉर्म ने अभी जो पेट आर्मर पहन रखा था उस पर बहुत सारे क्रैक्स आ गए थे। वो तो वक्त रहते हाइंशन ने उसे वापस ले लिया था, वरना हाइंशन आज अपना सुपर पेट आर्मर एंड सुपर पेट ये दोनों ही खो देता। पर उसने हाइंशन पर हमला नहीं किया था, सिर्फ गोल्डन सैंडवॉर्म पर हमला किया था। इससे हाइंशन इतना तो समझ गया था कि ये लड़की उसे अपना दुश्मन नहीं मान रही थी। जब वो लड़की हाइंशन के पास आती है तो हाइंशन उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की ज़मीन पर अपना नाम लिखकर बताती है कि उसका नाम ज़ीरो है। हाइंशन उससे सरनेम पूछता है,
लेकिन वो लड़की सिर्फ इतना कहती है कि मेरा नाम सिर्फ ज़ीरो है। हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, देखो अभी के लिए हम दोनों दोस्त हैं एंड हम दोनों एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। इस पर वो लड़की कहती है, हाँ हम दोनों दोस्त हैं, हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। उसके इतने अजीब बिहेवियर से हाइंशन इतना तो समझ गया था कि ये लड़की शायद काफ़ी ज़्यादा नासमझ है। इसलिए हाइंशन डिसाइड करता है, वो इससे कहता है कि मैं अभी के लिए क्या इस सुपर जीन एसेंस ले सकता हूँ। तो इस पर वो लड़की मान जाती है। हाइंशन उन लाइफ जीन एसेंस को म्याउथ पर लादता है एंड फिर उन्हें लेकर बाहर जाने लगता है। लेकिन वो लड़की हाइंशन का पीछा करने लगती है एंड स्टील आर्मर बेस तक उसका पीछा करती रहती है। एंड रही बात जिया चैंग एंड उसके साथियों के, तो वो लोग वहाँ से पहले ही जा चुके थे, क्योंकि वो लोग इतना समझ गए थे कि हाइंशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उन्हें हाइंशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।